हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। बच्चों, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14 बात कर रहा हूं चैप्टर ट्रायंगल से। एक बार आपको इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना ही है, ध्यान में रखिएगा। ओके, जिन बच्चों ने नहीं किया होगा, देखा नहीं होगा, ये जरूर क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ट्रायंगल चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन में ये काउंट होता है। ओके, तो इसी क्वेश्चन को आज समझने वाले बहुत आसान तरीके से। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करके देखिए। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यह है ट्रायंगल एबीसी, इसकी साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी proportional to side PQ, okay, PR and median PN, okay, PM दिया है यहाँ, right? Proportional to what? Median PM, clear? तीन साइड फर्स्ट ट्रायंगल के, सेकंड ट्रायंगल के तीन साइड से प्रोपोर्शनल है। ये गिवन है, तो देखिए यहाँ गिवन में लिख दिया मैंने, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, ए डी अपॉन पी एम, ये गिवन है। सेम क्वेश्चन 12th वाला भी देख लीजिए, इसी एक्सरसाइज का मिलता जुलता है। डिफरेंस क्या है, क्यों मैं कह रहा हूं कि ये दोनों क्वेश्चन को आपको ध्यान देके समझ के करना है। क्वेश्चन नंबर 12 इज सो इजी बट नॉट 14। ओके, मिलता जुलता क्वेश्चन है। डिफरेंस क्या क्वेश्चन नंबर 12 और 14 में, देखिए साइड्स का डिफरेंस। उसमें क्या दिया था, ए बी बी सी दिया था, प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर और मीडियन। इसमें क्या दिया है, ए बी ए सी पी क्यू पी आर। ये डिफरेंस है, ध्यान में रखिएगा। प्रूफ हमें वही करना है जो क्वेश्चन नंबर 12 में करना है। क्वेश्चन 12 और 14 डिफरेंट है, ओके, क्योंकि अलग अलग चीजें दी है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 12 का सॉल्यूशन बहुत आसान है बट नॉट 14। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल एबीसी इज प्रोपोर्शनल सॉरी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं। एबीसी जो बड़ा ट्रायंगल है, पीक्यूआर बड़े ट्रायंगल से सिमिलर, कंप्लीट ट्रायंगल से सिमिलर प्रूफ करना है। अब बात आती है इसमें कंस्ट्रक्शन की। इसमें हमें करना है कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन आपको मेमोराइज कर लेना है। ओके, मेमोराइज कर लेना किस तरीके का कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे। हम क्या करते हैं, जो मीडियन है ना, फर्स्ट ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं, मीडियन एडी को थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए। ओके, मीडियन एडी को एक्सटेंड कर लीजिए अप टू पॉइंट ई। ठीक है, दिस इज पॉइंट ई, क्लियर। और पॉइंट सी जो है यहां, इसे हमें ज्वाइंट करना है ई से। ठीक है, ये पॉइंट सी हो गया हमारा, क्लियर। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे आप, एक्सटेंड ए बी टू ई एंड ज्वाइन सीई। ओके, या तो प्रोड्यूस लिख सकते हैं, प्रोड्यूस एडी टू ई एंड ज्वाइन व्हाट, सीई। सी को ज्वाइन करना। ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं भूलना है, विदाउट कंस्ट्रक्शन इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये कंस्ट्रक्शन याद में रखना है और मैक्सिमम मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है, 5 मार्क्स के लिए, ध्यान में रखिएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे ही हम क्या करेंगे, पीएम को भी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन साथ में एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब हम एडी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसमें एक चीज हमें ध्यान में रखिएगा, सच दैट एडी इज इक्वल टू डीई होना चाहिए। ओके, सच दैट एडी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डीई। ये चीज अच्छे से मेंशन कर लीजिए। ओके, एडी इज प्रोड्यूस टू ई, जॉइन सीई। ओके, सच दैट एडी इज इक्वल टू डी। एडी को ऐसे प्रोड्यूस करना है अप टू पॉइंट ई, जिससे कि एडी इज इक्वल टू डी। ये दोनों साइड का लेंथ इक्वल होना चाहिए। ओके, पहला। सेम कंस्ट्रक्शन इसमें भी करेंगे। हम पीएम को प्रोड्यूस करेंगे, पीएम इज प्रोड्यूस। ओके, दिस इज अगेन पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। PM is produced to F. This is point F. ठीक है, this is what R. This is R. Okay. PM is produced, यहां लिखेंगे हम PM और produce PM to F. इसे दे दिया नाम हमने F. PM को F तक प्रोड्यूस कीजिए। ओके, एंड ज्वाइन क्या लिखना है हमें, ज्वाइन RF। आर एफ को ज्वाइन कर लीजिए, सच डैट क्या होगा यहां, पीएम इज इक्वल टू एम एफ होना चाहिए। पीएम इज इक्वल टू
MF। तो ये दो चीजें बहुत यूजफुल है इस क्वेश्चन के प्रूफ के लिए। ये हो गया पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, तो हमें क्या लिखना है शुरुआत में, गिवन, टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन। अब बारी है प्रूफ की। तो देखिए कितना आसान प्रूफ होने जा रहा है। देखिए कंस्ट्रक्शन की वजह से आपको दो ट्रायंगल के ऊपर यहां ध्यान देना है, ABD एंड EDC। फिर से एक बार, ABD EDC, इस दोनों ट्रायंगल को आपको प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, इन ट्रायंगल, या प्रूफ लिख लेते हैं हम, प्रूफ फॉर दिस, प्रूफ। ओके, पहले हम दो ट्रायंगल लेंगे हम, इन ट्रायंगल व्हाट, इन ट्रायंगल ABD एंड व्हाट, EDC, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल EDC। चलिए देखते हैं क्या होगा। ये देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। AD इज इक्वल टू DE है, पहला पॉइंट ये लिखेंगे हम, AD इज इक्वल टू DE। ये कहां से लिख रहे हैं हम? कंस्ट्रक्शन से। AD इज इक्वल टू D कंस्ट्रक्शन। ओके, यहां लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन। क्लियर? सेकेंड पार्ट लिखते हैं, ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EDC, एंगल EDC। क्यों दोनों एंगल इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और थर्ड पेयर क्या होगा? थर्ड पेयर क्या होगा यहां? BD इज इक्वल टू CD। थर्ड पेयर क्या लिखेंगे हम? BD इज इक्वल टू CD। क्यों लिखा? गिवन है। क्यों, कैसे गिवन है? बिकॉज AD इज मीडियन दिया है। ओके, AD इज मीडियन। ओके, मीडियन AD मीडियन है, मतलब D क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ BC। D क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ये दोनों साइड इक्वल रहेंगे। ठीक है, AD मीडियन है तो D क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट, किस साइड का? BC का। ओके, तो इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर व्हाट, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू EDC। ओके, चलिए यहां लिखते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABD, ओके, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। ठीक है, ABD लिखो या तो ADB लिखो। ठीक है, ABD लिखा है तो या ABD ही लिख लेते हैं। ट्रायंगल EDC, यहां करस्पॉन्डेंस मैंने स्पेशली कुछ मेंशन नहीं किया और ध्यान भी नहीं दिया। मुझे दोनों ट्रायंगल प्रूफ करना था, मैंने दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर दिया है। बाय व्हाट? साइड एंगल साइड टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी। ओके, बाय व्हाट? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, CC। ओके, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसके ऊपर से क्या लिखेंगे हम? दिस इंप्लाइज, CPCT से क्या हो जाएगा? 9th क्लास रिकॉल कीजिए, CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सिर्फ दो साइड लेना है आपको जो कॉन्ग्रुएंट, बाकी कोई टर्म्स को हमें यहां इंक्लूड नहीं करना है। दो ही साइड की बात करेंगे हम, AB और CE, ये दोनों इक्वल हो जाएगी CPCT से। AB इज इक्वल टू व्हाट? AB इज इक्वल टू व्हाट? EC। AB इज इक्वल टू EC। CPCT लिखना नहीं भूलना है, CPCT। ओके, होप सो यहां तक समझ में आ चुका होगा। दिस इज व्हाट? EC। AB इज इक्वल टू EC। क्या किया हमने? कंस्ट्रक्शन किया, AD को प्रोड्यूस किया, ये तक C ज्वाइन किया। ठीक है, C to E ज्वाइन कर लिया और AD को इस तरह से प्रोड्यूस किया कि AD इज इक्वल टू D आना चाहिए। फिर उसके बाद हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया और AB और CE दोनों को इक्वल लिख लिया, दोनों को इक्वल लिख लिया। ये पॉइंट ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, वैसे इस ट्रायंगल में भी हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं, एक ट्रायंगल में हमने प्रूफ कर दिया, काफी है। तो हम कैसे लिखेंगे इस ट्रायंगल में? PQR में देखिए फिर से कंस्ट्रक्शन और ये सब चीज मिला के ये सेम चीज इसमें भी रिपीट होगी। ओके, सेकेंड ट्रायंगल में भी ये सेम चीज रिपीट होगी, जिससे कि हम प्रूफ करेंगे ट्रायंगल PMQ कॉन्ग्रुएंट टू FMR। इसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि सेम टू सेम हमने फर्स्ट ट्रायंगल में ये प्रूफ कर चुके हैं। तो यहां हम सिंपल लिखेंगे क्या? सिमिलरली। क्या लिखना है आपको? सिमिलरली। सिमिलरली व्हाट?
ट्रायंगल PMQ is congruent to triangle FMR. FMR, ठीक है। बाय व्हाट? कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन लिख लीजिए आप। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन होगी? फिर से, ये मीडियन है, M PM मीडियन है, तो M मिड पॉइंट होगा, तो QM इज इक्वल टू RM हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन से ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। शो कीजिए, लेकिन प्रूफ मत कीजिए, डायरेक्टली लिखिए। सिमिलरली दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, ठीक है। और इसके बाद दिस इंप्लाइज सिंप्लिसिटी से क्या हो जाएगा, फिर से ये साइड और ये साइड जो है क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ओके, तो हमने क्या किया, ये दोनों साइड इक्वल प्रूफ किया और ये दोनों साइड को भी इक्वल प्रूफ कर दिया दोनों ट्रायंगल में। या लिखेंगे हम, दिस इंप्लाइज PQ इज इक्वल टू व्हाट, FR या तो RF, या लिखेंगे हम CPCT से ये दोनों साइड्स को हमने क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया। आधा क्वेश्चन यहां खत्म हो चुका है। ओके, अब इसका यूज करेंगे दोनों ट्रायंगल ABC और PQR को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। कैसे यूज होगा, देखिए सबसे पहले आते हैं गिवन के ऊपर। हमें पता है रेशियोज इक्वल दिया है, दो साइड और मीडियन, दोनों ट्रायंगल के दो साइड AB और AC और मीडियन AD प्रोपोर्शनल टू PQ PR एंड मीडियन PM, ये दिया है, ठीक है। ओके, ये से शुरुआत करते हैं। एज मतलब जो गिवन है उसके लिए हम एज लिखेंगे। एज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ठीक है। जो गिवन है साइड्स का रेशो उसे हमने लिख लिया है। अब जो हमने प्रूफ किया है ना, इस इक्वेशन 1 2 भी दे सकते हैं आप। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज करेंगे इसमें, जिससे कि हमें हेल्प मिलेगी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। देखिए कैसे यूज करेंगे। अब हमें ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है, ABC और PQR। हमारे पास ये साइड और ये साइड का रेशियो है, ठीक है। इस साइड और इस साइड का भी रेशियो है। अगर हमने ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ कर दिए, ये दोनों एंगल होल एंगल A एंड होल एंगल P, तो ऐसे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हमारा टारगेट क्या है, ये दो एंगल जो है ना, ये दो एंगल को हम कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए। अब मान लेते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मान लेते हैं दिस इज एंगल 1, दिस वन इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस वन इज एंगल 4। ओके, 1 + 2 मिला के क्या हो जाएगा, एंगल A। 3 + 4 मिला के क्या हो जाएगा, एंगल P। ओके, अब आते हैं फिर से इसके ऊपर, गिवन के ऊपर। AB अपॉन PQ ये है, इसे एज इट इज रहने दीजिए। AC अपॉन PR, ठीक है। AC अपॉन PR के बारे में आपको सोचना है। AC कहाँ है, ठीक है, AC। ओके, नहीं, हमें AB अपॉन PQ के बारे में सोचना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए फिर से एक बार। AB अपॉन PQ कहाँ है, AB अपॉन PQ। अभी हमने क्या प्रूफ किया है, AB इज इक्वल टू CE प्रूफ किया है। ओके, AB इज इक्वल टू CE प्रूफ किया है, ये प्रूफ किया, सॉरी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, AB इज इक्वल टू EC या तो CE प्रूफ किया हमने। हमें करना क्या है, ये AB का जो इक्वल टू CE प्रूफ किया है तो EC लिखा है ना, AB को रिप्लेस करना है EC से, या लिखेंगे दिस इंप्लाइज AB की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, EC, ये हो गया EC, ठीक है। और PQ की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, FR इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट क्या है, AC अपॉन PR को एज इट इज रहने दीजिए, AC अपॉन PR को एज इट इज रहने दीजिए। और मीडियन क्या है, AD अपॉन PM, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, दिस साइड अपॉन दिस साइड हो गया, राइट, दिस साइड अपॉन दिस साइड हो गया। देखिए दिस AC अपॉन PR हो गया, ये बीच वाला, EC अपॉन FR हो गया, ये नीचे वाला साइड का, दोनों का रेशियो इक्वल आ गया। अब बात करते हैं इसकी, AE की बात करेंगे और PF की बात करेंगे। लेकिन AE कंप्लीट नहीं है, सिर्फ AD है हमारे पास। देखिए AD है,
हम क्या करेंगे, देखिए एडी क्या है, एडी हाफ ऑफ एई है, ठीक है। फिर से देखिए, क्योंकि हमने एडी इज इक्वल टू डी कंस्ट्रक्शन में किया है ना, एडी को प्रोड्यूस किया अप टू ई सच दैट एडी इज इक्वल टू डी, एडी और डी इक्वल है, मतलब हम क्या लिखेंगे, एई जो है ट्वाइस ऑफ एडी लिख लो, ए क्या है, ट्वाइस ऑफ एडी। तो यहां अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ट्वाइस ऑफ एडी और ट्वाइस ऑफ पीएम, क्या देगा ये हमें, ट्वाइस ऑफ एडी देगा, डबल एडी का डबल करेंगे तो एई आ जाएगा, और पीएम का भी डबल करेंगे हम, यहां मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, जहां मीडियन का रेशियो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यह एडजस्टमेंट भी आपको याद में रखना है। क्यों, इस 2 के मल्टीप्लीकेशन से क्या हो जाएगा, देखिए ईसी अपॉन एफ आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एडी, क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ एडी इज नथिंग बट ए ओके, और ट्वाइस ऑफ पीएम क्या हो जाएगा, पी एफ क्लियर, ओके। कोई डाउट, कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, नीचे टेक्स्ट मैसेज में डाल दीजिए कि ये स्टेप नहीं समझी है, तो फिर उसका करेक्शन कर लेंगे हम, ओके। जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। तीनों रेशियो इक्वल कर दिया, ये तीनों रेशियो कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, देखिए एसी, या तो यहां से बात करते हैं, ईसी अपॉन एफ आर, ईसी अपॉन एफ आर, एसी अपॉन पी आर, एसी अपॉन पी आर, और थर्ड क्या है, एई अपॉन पीएफ। मतलब ये राइट साइड वाले दोनों ट्रायंगल के रेशियोज, साइड्स के रेशियोज इक्वल प्रूफ करती है, मतलब इनकी साइड्स क्या है, प्रोपोर्शन में, साइड्स प्रोपोर्शन में है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल राइट साइड वाला एईसी, ट्रायंगल एईसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीएफआर, ठीक है। हमने इस खड़े वाले ट्रायंगल को, राइट साइड को, इस खड़े वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल राइट साइड का, दोनों फिगर के दोनों राइट ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया, जिससे क्या हो जाएगा कि यहां जो एंगल 2 है इस ट्रायंगल का, और यहां एंगल 4 है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ओके। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया, ओके। होप सो यहां तक समझ में आ चुका होगा, ओके। लिखना जरूरी है, ध्यान रखिए, समझने के बाद लिखकर प्रैक्टिस करना जरूरी है। आगे देखते हैं, जैसे हमने 2 इज इक्वल टू 4 प्रूफ किया है ना, कंस्ट्रक्शन ये पूरा पार्ट, वैसे ही सेम तरीके से हम एंगल 1 और 3, अब यहां कंस्ट्रक्शन का पार्ट आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी शो करने की जरूरत नहीं है, आपने 2 इज इक्वल टू 4 प्रूफ कर दिया, सिर्फ आपको लिखना है इसी के जैसा जितना कंस्ट्रक्शन भी किया है, हम दूसरे साइड का भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, यहाँ बीई को ज्वाइन करो, क्यू एफ को ज्वाइन करो, ये सब चीज करके नहीं शो करना है हमें सिर्फ इतना लिखना है, सिमिलरली इस प्रूफ के जैसे ही हम एंगल 1 और 3 को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे हम नेक्स्ट सेंटेंस, सिमिलरली, ओके, सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ओके। जैसे ये ऊपर प्रूफ किया है ना एंगल 2 इज इक्वल टू 4 के लिए, वैसे ही एंगल 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया आपका एंगल 2 और 4 इक्वल, 1 और 3 इक्वल, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ऐड और एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट टू लेफ्ट पार्ट ऐड होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3, 2 प्लस 1 मिला के क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 मिला के हो जाएगा एंगल ए, ओके। 2 प्लस 1 मिला के क्या हो जाएगा, एंगल ए, यहां लिख लेंगे एंगल ए इज इक्वल टू, यहां क्या होगा 3 प्लस 4 मिला के क्या हो जाएगा एंगल पी, ठीक है। प्रूफ हो गया, एंगल ए और पी इक्वल प्रूफ हो गया, और दोनों साइड तो ऑलरेडी गिवन है, तो हम सिर्फ दो साइड की बात करेंगे, ए बी ऑल्सो ए बी अपॉन पी क्यू गिवन है, या ए बी अपॉन पी क्यू, AC अपॉन पी आर, AC अपॉन पी आर, वैसे मीडियन भी दिया है लेकिन मीडियन की जरूरत नहीं है, यहां दो साइड का रेशियो इक्वल है, और
उसके बीच का एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, ए और पी। तो इस कंडीशन से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाय व्हाट, यूजिंग साइड एंगल साइड SAS क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान में रखिएगा, समझना है। जो स्टेप नहीं समझिए उसे अच्छे से ध्यान देके देखिए, बार बार देखिए। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।